मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो आइए 1000 की श्रृंखला में आज के टॉप 10 की ओर हम बढ़ते हैं। तो कल हमारा 30वां क्वेश्चन था और उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो जीन पियाजे ने दी है। तो समायोजन और समावेशन के बारे में कल हमने बहुत बढ़िया से बताया है, तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज का 31वां क्वेश्चन हम देखते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो जब भी नहीं आए तो इस प्रकार से आप गोला बना लेंगे जिससे आप क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। तो अवबोध की क्षमता, बिल्कुल अवबोध की क्षमता होती है। स्मृति का विकास बिल्कुल होता है। तर्क एवं निर्णय, बिल्कुल तर्क और निर्णय भी हमारे मस्तिष्क से मानसिक विकास से संबंधित होता है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, वजन और ऊंचाई की बात करेंगे तो जो हमारा वेट होता है, वेट की कितने किलोग्राम का बच्चा हुआ, उसकी हाइट कितनी हुई, तो ये आपके मानसिक विकास से इसका संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मतलब मनुष्य के शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वो सबसे कम किस अवस्था में होती हैं? तो आपके प्रौढ़ावस्था में होती हैं। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा हड्डियाँ कब होती हैं, तो ये आपकी शैशवावस्था में होती है। फिर धीरे धीरे हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? जो किशोरावस्था होती है इसकी सबसे प्रमुख समस्या क्या होती है? तो भाई किशोरावस्था की समस्या क्या होती है, किशोरों की समस्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी इनकी समस्या जो होती है, पहले देखिए वज़न बढ़ाने की। तो वज़न बढ़ाने की समस्या ये तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, खाना खाएगा वज़न बढ़ेगा। शिक्षा की समस्या, पढ़ने जाएगा तो बिल्कुल उसकी शिक्षा व्यवस्था उसकी सही हो जाएगी। अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, तो प्रेशर तो उसके ऊपर होता ही है अच्छे परिणाम देने के लिए, ठीक है। लेकिन समायोजन की बात कर रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ होती है? उसको समायोजन करने में होती है। समायोजन का मतलब अपने बड़े से, अपने छोटे से, अपने हम उम्र के साथ या अलग अलग माहौल में किस प्रकार से उसे समायोजन करना है, इन सारी चीज़ों में उसको समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह आपका स्टैनली हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है, तो स्टैनली हॉल महोदय ने कहा है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। संवेदी गामक अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था और औपचारिक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर आप तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। एरिक एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक होता है, जिसे कहा जाता है पहल बनाम दोष अवस्था। क्या कहा जाता है? पहल बनाम दोष अवस्था। एरिक मतलब इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन, ठीक है। के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है? तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बिल्कुल उसको ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। लेकिन धार्मिक वातावरण उसके मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि धार्मिक वातावरण उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बालक होते हैं ना, अलग अलग धर्मों के होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे अलग अलग धर्मों के बच्चे जो होते हैं वो एक साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है समावेशी शिक्षा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? तो ये बहुत बात कर रहा है, नैतिक तर्कणा की बात कर रहा है, नैतिक तर्कणा की बात कर रहा है। तो नैतिक तर्कणा की बात कौन कर रहा था? तो ये आपका कोहलबर्ग ने
किया था। किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो वंशानुक्रम से जो संबंधित प्रयोग किया था वो मेंडल ने किया था। और कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता है? तो ये आपका आसानी से चिढ़ने वाला, मतलब कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता है? ऊर्जावान का लक्षण नहीं है, खुश मिजाज बिल्कुल होगा, सामाजिक बिल्कुल होगा, ऊर्जा का उच्च स्तर बिल्कुल होगा, लेकिन चिढ़ाने वाला या चिढ़ने वाला जो चिटक जाता है, हमेशा खिसियाया रहता है, तो ये उसका लक्षण नहीं होता है। ऊर्जावान का मतलब हो जाएगा कि जो हमेशा तत्पर रहता हो, हमेशा जिज्ञासु रहता हो, ऐसे बच्चों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो चलिए, ये आज के टॉप 10 हमने देखे। क्या देखे? टॉप 10 देखे। और किस श्रृंखला में देखे? 1000 की श्रृंखला में देखे। हम लोग 1000 CDP के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं UP TET 2023 के लिए। तो चलिए, आप बने रहिए इस चैनल के साथ। जय हिंद, नमस्कार।